जहाँ के राजा थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह एक बहुत ही निर्दय राजा था। उसे तो बस अपने दान कोष और वैभव की चिंता थी, इसीलिए वो अपनी प्रजा से अनुचित लगान वसूल करता था। कई सालों से उनकी प्रजा सूखे की मार झेल रही थी, फिर भी राजा रघुवीर किसानों से लगान वसूल कर रहा था। हमारा लगान अभी तक हमें नहीं मिला। लगान समय पे ना देने की सजा जानते हो ना, 100 कोड़े। गलती माफ हो महाराज, खेत बंजर हो चुके हैं, अकाल आ चुका है, पानी की एक बूंद तक नहीं है महाराज। ऐसे में हम लगान कैसे देंगे? वो सब हमें नहीं पता। हमारा लगान हमें किसी भी परिस्थिति में चाहिए, अन्यथा लगान के बदले अपनी जमीन हमें दे दो। किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो ना ही लगान दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीनें राजा रघुवीर सिंह को दे दी और राज्य छोड़कर निकल गए। अरे जाओ, मुझे तुम जैसे कमजोर और गरीब किसानों की कोई जरूरत नहीं है। राज्य के सारे लोग एक साथ एक ही मार्ग पर चलते जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है, पर उनका नायक उन्हें चलते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। सब एक साथ चलिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। चलते रहिए। बेटा, अब नहीं चला जाता। माँ जी, आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए। जिनके जिनके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं, वो उन्हें अपनी पीठ पे बिठा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है जल्द हमें एक अच्छा बसेरा मिलेगा। उनको चलते चलते 3 दिन बीत जाते हैं, पर उनका सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना ही कोई मंजिल दिखाई दे रही थी। हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। ये मार्ग हमें विशाल जंगल में ले जाएगा। वहाँ भूखे जंगली जानवर हमारी शिकार करके हमें खा जाएंगे। देख लेना। अम्मा, आप क्यों परेशान हैं? आप नहीं चाहते हमें अच्छा इलाका मिले? चाहती तो हूँ बेटा, पर हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो गलत मार्ग है। 3 दिन से सब लोग एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे। अम्मा की बातें सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई। लोगों को अमर के फैसले पर संदेह हो रहा था। 3 दिनों से चल रहे हैं, कुछ दूर और चलिए। मुझे यकीन है आगे कुछ अच्छा ही होगा। कुछ दूर चलते ही उनके सामने नदी आ जाती है। नदी देखते ही उनकी उम्मीद 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। सब लोग खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। ये लोग कई सालों से सूखा देख रहे थे और अब एक पानी से भरी नदी देखकर उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोगों ने मन भरकर पानी पिया। बच्चे पानी में खेलने लगे और उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो अब यही नदी के किनारे बस जाएंगे। इससे अच्छी जगह हमें गांव बनाने के लिए कहीं और नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ, चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदी के किनारे सबने मिलकर एक छोटा सा गांव बनाया। धीरे धीरे पास की जमीन पर ही खेती करना शुरू कर दिया। वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, मानो उन्हें सोने की चिड़िया मिल गई। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ। एक रात में नदी का पानी उनके गांव में घुस जाता है। सब अपने अपने घरों में से बाहर निकलते हैं। उनकी फसल भी खराब हो जाती है। क्या मुसीबत है, वहाँ पानी का अकाल था और यहाँ पानी घरों में आ रहा है। शायद हमने गड़बड़ कर दी। हम नदी से थोड़ी दूर अपना गांव बसाएंगे। फिर से लोगों ने नए गांव बनाने की शुरुआत की। नदी से थोड़ी ही दूर पर घर बांधे और खेती भी वापस शुरू की। बहुत बढ़िया, अब ये एकदम सही है। अब उन लोगों को लग रहा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन 2 महीने बाद फिर से नदी का पानी गांव में आ जाता है। खेती की फसल फिर से खराब हो जाती है। और कितना तड़पा तड़पा कर मारोगे भगवान? एक ही बार में हम सबकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? तड़पने से अच्छी बात है कि मैं अभी इस नदी में डूबकर जान देती। अम्मा नदी की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ देवी माँ प्रकट हो जाती है। गलती आप लोगों की है। आप लोगों ने गांव बसाने से पहले यहाँ की जांच अच्छे तरीके से नहीं की। मैं हर वर्ष यही से गुजरती हूँ। पर देवी माँ, अब हम करे तो क्या करें? हमारे पास दूसरा उपाय भी तो नहीं है। कहाँ जाए? हमारे राजा ने हमें राज्य से निकाल दिया। जितनी भी बार कोशिश की, गाँव पानी में डूब गया। अब या तो हमें जीवन दान दे या तो हमें मौत दे। नदी तो जीवन दान देने वाली होती है। अगर हमने अपना रुख मोड़ लिया तो आगे के गांव में सूखा हो जाएगा। इसीलिए हम अपना रुख तो नहीं मोड़ सकते, पर आपके लोगों को वरदान देते हैं कि आपको हमारे पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके सारे लोग पानी में डूबकर भी जीवन जी पाएंगे। आपकी फसल हमेशा अच्छी होगी। साल में 4 महीने आपका गाँव पानी में डूबा रहेगा, पर फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और देवी माँ फिर से नदी में समा जाती है। धीरे धीरे पानी पूरे गांव को डुबा देती है, पर उन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होता। गांव वाले पानी में डूबकर भी जीवित रह पा रहे थे और उनकी फसल भी बहुत अच्छी थी। किसी इंसान ने पानी में जीवित रहने का नहीं सोचा होगा। हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें ये अवसर मिला।